हमें लगता है कि ये दुर्वा बहुत छोटी सी चीज़ है, तुलसी बहुत छोटी सी चीज़ है। इन लोगों में भी वही चेतना काम करती है जो हम लोगों में करती है। ये लोग भी वही समझते हैं जो हम लोग समझते हैं। विजयादशमी के दिन शमी वृक्ष की पूजा करने से विजय की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में भगवान कृष्ण पे और शालिग्राम पे 108 तुलसी के दल चढ़ते हैं, तुलसी की मंजरी चढ़ती है। मतलब कहीं ना कहीं हम लोगों से प्राचीन काल से पेड़ पौधे और हरियाली कहीं ना कहीं हम लोगों से जुड़ी हुई है। हमारे सभी देवी देवता और संत महापुरुष के साथ कोई ना कोई हरियाली, कोई ना कोई पेड़ जुड़ा हुआ है। हरियाली जीवन का प्रतीक है, खुशी का प्रतीक है, उत्साह और उल्लास का प्रतीक है। 5 पांडव जब वन में जा रहे थे तो 1 साल का अज्ञातवास था, तो उस समय भी शमी वृक्ष ने पांडवों के शस्त्रों की रक्षा की थी। तो हमें लगता है कि ये दुर्वा बहुत छोटी सी चीज़ है, तुलसी बहुत छोटी सी चीज़ है, पर इसके पीछे इन लोगों में भी वही चेतना काम करती है जो हम लोगों में करती है। ये लोग भी वही समझते हैं जो हम लोग समझते हैं। विजयादशमी के दिन शमी वृक्ष की पूजा करने से विजय की प्राप्ति होती है। बिलीपत्र भगवान शिव को चढ़ाने से हम गाते भी हैं, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। 108 तुलसी के दल चढ़ते हैं कार्तिक मास में भगवान कृष्ण पे और शालिग्राम पे 108 तुलसी के दल चढ़ते हैं, तुलसी की मंजरी चढ़ती है। मतलब कहीं ना कहीं हम लोगों से प्राचीन काल से पेड़ पौधे और हरियाली कहीं ना कहीं हम लोगों से जुड़ी हुई है। आज का समय और है कि हम लोग पेड़ काट के बहुत खुश होते हैं और अपनी बिल्डिंग बना के, हमने इतने सारे जंगल काट दिए और हम लोग अपना घर बना के खुश हैं। पर पेड़ और जीवन, पेड़ और मानव, पेड़ और भगवान, पेड़ और देवता, पेड़ और संत, इन लोगों के किसी के भी अस्तित्व को पेड़ के बिना सोचा नहीं जा सकता, हरियाली के बिना सोचा नहीं जा सकता। तो हरियाली केवल फल देती है, अन्न देती है, पवित्रता देती है, ऑक्सीजन देती है, केवल इतना नहीं है। पर जब आप खेतों में चले जाते हैं ना, खेतों से जब गाड़ियाँ गुजरती है तो हरे हरे खेत देखकर ही मन बड़ा प्रसन्न होता है ना, प्रसन्न होता है। हरा, प्रसन्नता और हृदय, तीनों का एक ही रंग है। हृदय जब प्रसन्न होता है तो हम कहते हैं दिल बाग बाग हो गया, है ना। क्यों नहीं कहते हैं कि दिल बंजर बंजर हो गया, दिल पहाड़ पहाड़ हो गया, दिल नदी नदी हो गया, दिल हवा हवा हो गया, दिल आकाश आकाश हो गया। हाँ, हम कहते हैं दिल गार्डन गार्डन हो गया। क्यों? गार्डन में केवल हरियाली होती है और हमारा दिल भी गार्डन गार्डन, मतलब बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तो हम अपनी खुशी जब जाहिर करते हैं तो हम कहते हैं कि हरा भरा है मन, हरा भरा, हरा पूरा परिवार, भरा पूरा परिवार, है ना। तो हम हरियाली के साथ लगभग पहले से भी और आज भी हम जोड़ते आए हैं प्रसन्नता को, खुशी को, आनंद को, प्रफुल्लता को और विकास को। तो हरा मतलब विकास। इसको अगर हम चक्र के साथ तालमेल बिठा दें, अनाहत चक्र का रंग हरा होता है। तो जब आप हृदय में हरे रंग के चक्र का ध्यान करते हो तो हृदय बहुत प्रसन्न होता है। तो हरियाली के साथ भगवान का, हरियाली के साथ प्रसन्नता का, हरियाली के साथ आनंद का, हरियाली के साथ जीवन का बहुत बड़ा तालमेल है। तो समय समय पर हमारी संस्कृति में इसीलिए ही हरताली का व्रत होगा, तीज का व्रत होगा, करवा चौथ का व्रत होता, वट सावित्री का व्रत होगा। कभी पीपल पूजा जाता है तो कभी वट वृक्ष पूजा जाता है, तो कभी दुर्वा पूजी जाती है, कभी तुलसी पूजी जाती है। तो इन सब के पीछे संदेश केवल इतना ही है। ऐसा नहीं कि हम लोग ये 7 अनाज के उसमें पूजा करके हमें ऐसा क्या मिल जाएगा या उसको क्या मिल जाएगा, एक घास ही तो है। पर नहीं, इसके पीछे अगर तो हमारी बुद्धि सूक्ष्म है तो इसके साथ
हम अपने जीवन का सामंजस्य बिठाने के लिए, या एक संदेश प्रकृति के द्वारा क्या है कि हमें हरियाली की उपासना करनी चाहिए, हमें प्रकृति के साथ रहना चाहिए, हमें प्रकृति के निकट रहना चाहिए। तो प्रकृति केवल हरियाली नहीं है, हमारी जो वास्तविक प्रकृति है, जो सही प्रकृति है, जो वास्तव में हमारी प्रकृति है, वो है प्रसन्न रहना। हम दुखी ज़्यादा नहीं रह सकते, परेशान ज़्यादा नहीं रह सकते, मुंह लटका के ज़्यादा नहीं घूम सकते। हम रास्ता ढूंढते हैं, खुश रहने का रास्ता ढूंढते हैं। आप ज़्यादा दिन दुखी रहोगे ना तो परेशान हो जाओगे, कहीं चले जाऊं, कुछ कर लूं, तो वो जो कुछ कर लूं और कहीं चले जाऊं, ये भी आपके खुशी के साथ कहीं ना कहीं वो हरियाली का संबंध है। कहीं चले जाऊं क्योंकि हवा फेर है ना, प्रकृति में चले जाते हो आप, जंगल में चले जाते हो आप, तो आपका मैंने तो ये अनुभव किया है, जितना हम कंक्रीट के जंगलों में रह के जितना चिड़चिड़े हो जाते हैं, जितना डिप्रेशन का शिकार आज का मानव होता है, अगर खुली हवा में रहे और प्रकृति में रहे तो डिप्रेशन कहाँ गायब हो जाता है पता भी नहीं चलता। तो जिन हॉस्पिटल्स में, जिन बीमार रोगियों के घरों में तुलसी के पौधे या पीपल के छोटे छोटे पौधे भी सही अगर रख दिए जाते हैं तो स्वास्थ्य में बहुत बड़ा लाभ होता है। तो ये हमारे जो त्यौहार है, इसके पीछे कोई ना कोई ये संदेश, बहुत सटीक संदेश है कि हम लोग, आपको पता होगा भगवान वेदव्यास को बादरायण भी बोलते हैं ना। बद्रीनाथ में बादरायण भगवान ने तपस्या की थी, तो उनका नाम बादरायण क्यों पड़ा? क्योंकि बेर के पेड़ के नीचे बैठे रहते थे और पूरे दिन में 1 या 2 बेर अगर मिल जाते उनको खाने को तो 2-3 बेर के फल खा के तपस्या करते थे, इसीलिए उनका नाम बादरायण पड़ गया। तो हमारे तपस्वी संत, ऋषि, मुनि, देवी, देवता, भगवान सभी हरियाली से जुड़े हुए हैं। इसीलिए आप दुर्वा चढ़ाते हो ना, गणेश जी को दुर्वा चढ़ता है, भगवान सूर्य को जासूद चढ़ता है, तुलसी चढ़ती है। तो आप देखो यज्ञ मंडप सजते हैं ना, तो केले के पत्ते लगाए जाते हैं। हरियाली कितना हमारे जीवन के साथ ओतप्रोत है। तो समय मिले तो ज़रूर हरियाली में जाने, हरियाली में बैठने, हरियाली का दर्शन करने, और हरियाली ना मिले तो हरियाली का चिंतन करके मन को हरा भरा करना चाहिए, क्योंकि हमारे हृदय का केंद्र का कलर भी हरा हरा है। क्यों हरा? ही क्यों, लाल क्यों नहीं था? हरा क्यों है? क्योंकि हरा प्रसन्नता का प्रतीक है, हरा विकास का प्रतीक है, नीला व्यापकता का प्रतीक है। पर नीले के बाद उस व्यापकता को एक्सेप्ट करने के लिए वो हरा रंग है। जो बादल, इतने सारे बादल जो आकाश में बरसते हैं, उसको ग्रहण कौन करता है? हरियाली ही तो ग्रहण करती है ना, फिर वो विकसित होती है। तो हरा एक्सेप्ट करता है, गुण को एक्सेप्ट करता है। जो लोग हृदय में जीते हैं, जो लोगों का हृदय चक्र विकसित होता है, उन लोगों में द्वेष की न्यूनता देखी जाती है। करुणा, दया, प्रेम, आह्लाद, आनंद, प्रसन्नता अधिक से अधिक मात्रा में पाया जाता है। जो मूलाधार में जीते वो अतिकामी, वासनायुक्त, भयभीत, झूठ बोलने वाले, चोरी करने वाले, हिंसा करने वाले पाए जाते हैं। पर जितना जितना आप नीचे के केंद्रों से ऊपर के केंद्रों में चले जाते हो, उतना ही उतना आपका मन करुणाशील, और हृदय में जीने वाले तो खास दयालु पुरुष होते हैं, करुणाशील होते, जो अक्सर हम संतों में देखे जाते हैं। संत पाए जाते हैं जो जिनका हृदय चक्र पूरा विकसित होता है, आज्ञा चक्र विकसित होता है, हृदय चक्र पूरा विकसित होता है। तो वो लोग करुणाशील होते हैं, वो लोग दयावान होते हैं, उदार होते हैं, प्रसन्न चित्त होते हैं। वो किसी भी चीज़ को बहुत अधिक समय तक, किसी के साथ द्वेष या क्रोध अधिक समय तक नहीं कर सकते। वो भूल जाते हैं, वो छोड़ देते हैं, पानी में लकीर की तरह। तो जितना हमारा हृदय चक्र विकसित होता है, उतना ही उतना हम
तुच्छता से महानता की ओर बढ़ते चले जाते हैं। अनाहत, अनाहत सुनो वड भागियाँ, है ना, ये भी कहा गया है। तो अनाहत जो है वो हमारे सांसों की रिदम और ताल के साथ, यहाँ भी हृदय जुड़ा हुआ है। सांस हृदय से उठती है, हृदय में लीन होती है। नासिका उसका निमित्त बनती है, बाहर से सांस लेने का एक साधन बनती है, पर सांस हृदय से उत्पन्न होती है और हृदय में ही विलीन हो जाती है। और यही अनाहत नाद भी सुनाई देता है। अंगुष्ठ मात्र पुरुषम ध्यायेत चिन्मय हृदि, ऐसा नहीं कहा कि अंगुष्ठ मात्र भगवान मस्तिष्क में विराजमान है, ये कहा है कहाँ विराजमान है? हृदय में। तो हृदय का चक्र है, हृदय के चक्र का रंग है हरा। तो हमारा हरियाली के साथ बहुत ज़्यादा संबंध है। तो हम जितना जितना हृदय, हम बाहर तो हम हरियाली की ये पूजा करते हैं, हरतालिका व्रत आता है या जो भी हमारी संस्कृति में जितने भी व्रत त्यौहार हैं उसमें हरियाली की पूजा करते हैं। ये बाहर का सूचक है कि हमें प्रकृति की उपासना करनी चाहिए, पर आध्यात्मिकता का सूचक क्या है कि हमें हृदय की उपासना करनी चाहिए। तो जितना जितना हम हृदय की उपासना करते हैं उतना उतना हम काम क्रोध को, तुच्छ, कपट, झूठ, हिंसा, चोरी, दगा, कितने दुर्गुण हैं, उन सब पर विजय प्राप्त करके परमात्मा के गुणों को अपनाते हैं जब हम हृदय की उपासना करते हैं। इसलिए हृदय में रहना चाहिए, हृदय की उपासना करनी चाहिए। ये हरा भरा रहता है, हृदय में हरियाली हरियाली रहती है। वो दर्शन करके भी हरा हरा रहता है, मन प्रसन्न होता है, बाग बाग हो जाता है ना। तो क्या भरता है? दिमाग थोड़ी भरता है, हृदय ही तो भरता है। क्या भरता है? दिमाग भरता है। दिमाग में प्रसन्नता आती है? नहीं, कहाँ आती है? हृदय में ही आती है। तो हृदय की उपासना करनी चाहिए। हृदय की उपासना कैसे होती है? हरियाली की उपासना करनी चाहिए। बाहर इसे हम हरियाली कहते हैं, भीतर के शब्दों में हम उसे हृदय कहते हैं, और सूक्ष्म जगत में हम इसे हृदय, मतलब आपके हृदय में जो आकार विराजमान है उस इष्ट की उपासना, ईश्वर की उपासना, परमात्मा की उपासना। जितनी जितनी हमारी उपासना अधिक होती है उतना ही उतना हमारे हृदय में प्रसन्नता का वास होता है, उतना ही उतना द्वेष कम होता है, उतना ही उतना राग द्वेष से मन हटके अनासक्त भाव को प्राप्त होता है। जितना हमारा हृदय अच्छा है उतना ही हमारे दुर्गुण न्यूनतम है। जितना हमारा हृदय कमज़ोर है उतना ही उतना बाहर की परिस्थितियाँ हम पर अटैक चलती करती है। इसलिए हृदय की उपासना करनी चाहिए। हृदय की उपासना कैसे होती है? तो हृदय में विराजमान, हम आंखें बंद करें और हमें कौन सी आकृति नज़र आती है? सबसे पहले तो निराकार ब्रह्म है, उसकी उपासना सर्वश्रेष्ठ है। उससे ऊपर और उससे नीचे उपासना करने लायक कुछ भी नहीं। कृष्ण भी कृष्ण तभी है, राम भी राम तभी है जहाँ ब्रह्म की सत्ता काम करती है। वो भी उसी ब्रह्म की उपासना करते हैं, पर हमारी चोंच नहीं डूबती, इसीलिए हम साकार की बात करते। तो हमारे हृदय में हम आंखें बंद करके कौन से इष्ट, कौन से भगवान हमें सहज ही उभर के आते हैं, वो हमारे हृदय को पुष्ट करते रहते हैं। फिर किसी भी कीमत पर कहीं पर भी आप खड़े हों, चाहे आपको पता होगा जो देशभक्त होते हैं उनका हृदय देश के साथ इतना मरमिटा होता है, भीतर से उनका हृदय इतना एकत्व स्थापित कर लेता है कि अगर उनका गला काट दिया जाए फिर भी उनमें जो दृढ़ता और क्षमता और सामर्थ्य होता है वो उसके हृदय की देन है। देखा होगा ना आपने, सीना चौड़ा करके 56 छाती करके काट डाल, वो बोले मैं तुझे मार डालूंगा, मार डाल, है ना तेरी हिम्मत, मुझे अपने देश के लिए मरने में गर्व होगा। ऐसे ही भक्त भी होते हैं। प्रहलाद हृदय पुष्ट है तो समुद्र में फेंकवाए गए, आग में जलाए गए। ये जो निष्ठाएं हैं ये आपके हृदय की देन है। जिसकी जितनी निष्ठा अपने इष्ट के प्रति मजबूत होती है
उतना ही वो व्यक्ति सुदृढ़ मानसिकता, अडिग विश्वास, अटल भरोसा, मृत्यु के भय पर पैर रखकर निर्भीकता का शंखनाद कर सकता है। जिसकी अपने इष्ट के प्रति इतनी तालमेलता है, निष्ठा, विश्वास इतना सुदृढ़ है, उसका हृदय इतना मजबूत होता है कि उसके शरीर की परवाह नहीं होती। चाहे वो देशभक्त हो तो उसका हृदय कहीं ना कहीं भारत माता के साथ, अपने देश के साथ इतना जुड़ जाता है कि उसे अपने शरीर की परवाह नहीं होता। भक्तों को उसका हृदय इतना अपने प्रेमास्पद के साथ जुड़ जाता है कि उसे वहाँ अहम काट शाट के, जब आप हृदय में जीते हैं तो क्या होता है, हृदय में जीते हैं तो अहम गल जाता है, अहम गल जाता है तो क्या होता है, जहाँ अहम गया वहाँ ईश्वर का साक्षात्कार है। तो हरियाली से हमारे विनम्रता का बहुत बड़ा संबंध है, हरियाली से हमारी प्रसन्नता का संबंध है, हरियाली से भगवानों का संबंध है, हरियाली से हमारे मन और बुद्धि के आनंद का संबंध है। इसीलिए प्रकृति की उपासना करते हैं हम लोग। पर सूक्ष्म जगत में, हृदय में जीना, हरियाली में जीना। हरियाली वहाँ बाहर से अच्छी लगती है ना, तो जब तक हरियाली है तब तक हम लोग प्रसन्न रहते हैं। जब हरियाली छूटी तो मज़ा नहीं आता, रोड रोड देखना मज़ा नहीं आता। पर अगर हम सदैव हृदय में जीते हैं तो हम सदैव प्रसन्नता से जीते हैं। ये उसका आध्यात्मिक संदेश होता है। तो आप हृदय में जिए, उसके लिए क्या कुछ करना पड़ता है वो कर लीजिए। सदैव प्रसन्नता से जीना चाहिए। चिंता, द्वेष, ईर्ष्या ये सब बहुत छोटे लोगों का काम है। बहुत बड़े बड़े लोगों पर बड़ी बड़ी मुसीबतें आती है, फिर भी वो चलने देते हैं, सह लेते हैं, क्योंकि उनका हृदय बहुत विशाल होता है। मीराबाई, प्रहलाद, तुकाराम और भी अनेक संतों के, ज्ञानेश्वर, एकनाथ, वहाँ उन्हें वो नहीं होता। हाँ, कुछ क्षण प्रकृति का शरीर है, प्रकृति का मन है, तो विक्षिप्त तो होना बहुत स्वाभाविक है। पर बहुत समय तक उनके हृदय में चीज़ें टिकती नहीं, क्योंकि उनका हृदय इतना विशाल हो गया। चला ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और हम लोगों को कोई कुछ कह देता है तो हम लोग कितने सिकुड़ जाते हैं, कितने परेशान हो जाते हैं, ये क्यों कह दिया उसने। आप भी दुखी होते हैं, अपना पूरा रात दिन पूरा बिगाड़ देते हैं, सोच सोच के पागल से हो जाते, अशांत हो जाते, बेचैन हो जाते। तो महापुरुषों का हृदय विशाल होता है, इसीलिए सहन शक्ति अच्छी होती है, उदारता अच्छी होती, करुणा अच्छी होती, दया और स्नेह अच्छा होता है। तो हृदय में जीना चाहिए। जो व्यक्ति जितना नीचे के केंद्रों से ऊपर के केंद्रों में आता है, उतना ही बाहर की चीज़ें उसके लिए तुच्छ होती चली जाती। फ्लाइट में बैठते हैं ना, किसी पहाड़ी की चोटी पर चले जाते हैं तो नीचे की चीज़ें बहुत छोटी हो जाती, इतनी इतनी दिखती। पता है ना आपको, पता है, जितना ऊपर चले जाते हैं उतने नीचे की चीज़ें छोटी हो जाती। ऐसे ही भीतर से हम जितना ऊपर उठते चले जाते हैं, उतनी ही हमारी बाहर की स्थितियों की अहमियत छोटी होती चली जाती। अभी हमें अहमियत है ना, हम बहुत छोटे जगत में जीते हैं। उन्नत से उन्नत होते रहना चाहिए, ऊपर से ऊपर उठते रहना चाहिए। ये आज की तीज का संदेश, आध्यात्मिक संदेश।